फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिफ्थोंग, आपने खाली जगह पुर करनी है सही डिफ्थोंग के साथ। उस्मा डैश हर गोल्ड डैश। अब यहाँ पर देखें, आपको अगर सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उस्मा फाउंड, FOUND, फाउंड, OU की और फाउंड आउट, ठीक है। तो ओ की साउंड निकली है फाउंड। उसके बाद यहां पर देखें, नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड कोइन, COIN, कोइन, ओइन, ओई, ठीक है, कोइन। डोंट मेक अ नॉइज। अब देखें यहां पे नॉइज क्या है, NOISE, नॉइज, शोर मत करें, ये शोर मत मचाएं, ठीक है। तो यहां पर देखें, उसके बाद क्या है, डैश फॉर योर टर्न, वेट, WAI, डिफ्थोंग है ये, वेट, ए की साउंड निकली है यहाँ पे, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। देयर आर डैश इन द स्काई। अब यहाँ पे स्काई पे क्या है, क्लाउड, OU है, यूज हुआ है, क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, बादल, आसमान पर बादल छाए हैं या बादल हैं। अली इज वेयरिंग अ डैश शर्ट। अब यहां पर क्या है, ब्राउन शर्ट, BROWN, यानी ब्राउन शर्ट, ठीक है। तो यहां पर देखें डिफ्थोंग जो है, OU, OI, OU और OW, डिफ्थोंग हमने यहाँ पे 2 लेटर्स जो हैं, 2 आवाजें 2 हुर्फ के साथ, वो हमने समझ लिए हैं। यहाँ देखें हमारे पास है लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए डायलॉग को आपने पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करें। रोमा गुड मॉर्निंग, रोमा सुबह बखैर। मिंसा हाउ आर यू, आप कैसी हैं। मिंसा गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं, आप अपने बारे में बताएं। रोमा आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। मिंसा डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है, या क्या आप चॉकलेट खाना पसंद करती हैं। मिंसा यस आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाना पसंद करती हूँ। बट आई डू नॉट ईट अ लॉट, लेकिन मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ। ईटिंग टू मच चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ज्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छी नहीं है, यानी ज्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। व्हाट अबाउट यू, आपकी क्या राय है। रोमा नो आई डू नॉट, नहीं मैं भी नहीं। आई प्रेफर हैविंग अ बनाना, लेकिन मैं तरजीह देना चाहती हूँ एक केला खाना। टू ईटिंग चॉकलेट खाने पर, यानी कि मैं एक चॉकलेट खाने से ज्यादा एक केला खाने को तरजीह देती हूँ। मिंसा ग्रेट, मैं उम्दा। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ अनहेल्थी फूड, मैं भी कोशिश करूंगी कि फल खाऊं बजाय इसके कि गैर सेहतबख्श खुराक खाने से, यानी कि बजाय इसके कि गैर सेहतबख्श ग़िज़ा खाने से बेहतर यह है कि मैं
फल खाना शुरू करूंगी। आई होप आपको डायलॉग समझ आ गए होंगे। रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक अबाउट चॉकलेट। आपने डायलॉग को रीड करना है और अपने तासुरात बयान करने हैं कि आप पसंद करते हैं और अगर आप नहीं पसंद करते चॉकलेट के मुतालिक। रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग है रीडिंग यानी कि पढ़ाई, और क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं सोच की पेचीदगी को कहा गया है कि पेचीदगी वाले क्वेश्चन है आपके पास। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने रीड करनी है। आंसर दिस क्वेश्चन, सवाल के जवाब देने हैं। वेयर डू द कोको फ्लावर्स ग्रो, कि कहाँ कोको फ्लावर्स के उगते हैं, यानी कि कोको के फूल कहाँ उगते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इनके आंसर्स पहले राइट कर लिए हैं, देख लेते हैं। कोको फ्लावर्स ग्रो डायरेक्टली ऑन द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ द कोको ट्री, यानी कि कोको के जो फूल हैं वो उगते हैं डायरेक्टली, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट जो है उसके ट्रंक पर, तने पर उसके उगते हैं सामने, एंड ब्रांचेस ऑफ द कोको ट्री। नोट, यहाँ पे नोट आएगा। मैं यहां तक इसको कंप्लीट। द कोको फ्लावर्स ग्रो डायरेक्टली ऑन द ट्रंक ट्री, इसका यहां तक कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। हम इसको यहां पर कंप्लीट करते हैं। मैं 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 ठीक है, यानी कोको फ्लावर्स ग्रो डायरेक्टली ऑन द ट्रंक ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। हाउ मेनी सीड्स डज अ पोट कंटेंट्स, पोट के अंदर जो है कितने सीड्स होते हैं। अ पोट कंटेंट्स अबाउट 20 to 40 सीड्स, यानी कि 20 से 40 सीड्स या 50 सीड्स होते हैं उसके अंदर। तो ऊपर हम देख लेते हैं क्योंकि हमने रीड किया था 20 to 40 बीन्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। A pot contains about 20 to 40 मैं 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 एक पोट के अंदर 20 से 40 बीज होते हैं, यानी कि ठीक है। ओके, उसके बाद है व्हाट आर निप्स। निप्स क्या है? निप्स आर क्रश्ड पीसीस ऑफ रोस्टेड कोका बीन्स। अब ये देखें, ये जो कोका बीन्स जो थे हमारे पास फलियों की तरह के, उनको जब रोस्ट किया जाता है तो वो निप्स कहला जाती हैं। ठीक है, उनके पीसेस को जो क्रश किया जाता है उन्हें निप्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। रीड द लेसन अगेन, आपने लेसन को, सबक को दोबारा पढ़ना है। एंड अंडरलाइन ऑल द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन इन इट, और फिर आपने ज्वाइनिंग वर्ड्स को आपने वहां पर अंडरलाइन करना है। मैं आपको ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में बता देती हूँ कि ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं। कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप सेंटर में कोई सिंगल वर्ड यूज करते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको आप ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। तो आप यह लेसन रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। रीड मी, मुझे पढ़ें। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स कनेक्टिंग वन सेंटेंस टू अनदर और वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस से या दूसरे जुमले को एक साथ जोड़ता है, उसको ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। और एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से मुंसलिक करता है, उसको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। तो रीड द गिवन सर्वे, आपने सर्वे, ये जो सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे किया जाता है लोगों के मुतालिक, के लोगों की राय देखी जाती है, कि किसी के मुतालिक भी सर्वे हो सकता है। ठीक है,
तो सर्वे कहते हैं राय को। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। हम आप रीड करेंगे तो आपको सर्वे के मुतालिक भी रीड हो जाएगा और आप एनालाइज भी कर लेंगे। द सर्वे प्रोवाइडेड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट फूड ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे सर्वे जो है किया जाता है, हमारा किया गया, जो हमारी मालूमात के बारे में यानी कि पसंद के बारे में बताता है कि कौन से बच्चे कौन से फूड जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब सर्वे कोई भी हो सकता है, किसी के मुतालिक भी हो सकता है। ठीक, अब कोई भी चीज हो सकती है, उसमें राय दहिंदा कहा जाता है सर्वे को, कि आप कितने लोगों की राय किस चीज के बारे में कितनी ज्यादा है। तो अब यहाँ पे सर्वे किया गया है फूड के मुतालिक। ठीक है, कि बच्चे जो है कौन सी फूड उनकी फेवरेट ज्यादा है उसके बारे में सर्वे किया गया है। द रिजल्ट also show us the food items। ये जो नताइज हैं हमें जाहिर करेंगे वो खुराक के बारे में, यानी कि अज्जा। ठीक है, आइटम इकसाम कहा गया है यहाँ पे, खाने की इकसाम के मुतालिक जो है हमें नताइज देगा। दैट द बॉयज लाइक, जो लड़के पसंद करते हैं, एंड द फूड आइटम दैट गर्ल्स लाइक, और जो लड़कियां खुराक की इकसाम यानी कि खाने की इकसाम को जो पसंद करती हैं लड़के और लड़कियां, उनके मुतालिक हमें नताइज देगा। द रिजल्ट आर शोन इन अ पाई ग्राफ। अब ये देखिए पाई ग्राफ के अंदर भी रिजल्ट दिखाया जा सकता है, जा रहा है, और बार ग्राफ में भी। बार ग्राफ और पाई ग्राफ जो है वो दोनों में आपको बताती हूँ कि ये क्या है। कि पाई ग्राफ जो होता है वो आप राउंड शेप में होता है और इसके अंदर परसेंटेज दे दी जाती है कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो ये लाइक करते हैं और कितने परसेंट बॉयज ये लाइक करते हैं। और बार ग्राफ में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में ना वो दिखाते हैं आपके पास कि ये वो बार ग्राफ कहलाता है। आप टीचिंग पॉइंट भी साथ ही रीड कर लेते हैं। आस्क स्टूडेंट टू शेयर आंसर टू द गिवन क्वेश्चन ओरली। आपके जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताए थे वो बच्चों से आपसे पहले पूछने हैं कि वो इसके ओरली इसके जवाब दें। टेल देम दैट ज्वाइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स। इन्हें बताना है कि जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं दैट शो द फ्लो ऑफ एन आइडिया टू हेल्प रीडर्स गो थ्रू आर टेक्स्ट। कि वो लोगों की जो पढ़ने वाले जो हैं रीडर्स हैं, पढ़ने वाले, उनकी मदद करें कि वो जो मरकजी ख्याल है उससे जुड़े रहें और आगे टेक्स्ट को पढ़ते रहें। फाइनली देन फर्स्टली देन फाइनली, जैसे फर्स्टली का वर्ड यूज हुआ, फाइनली एक्सेट्रा आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये सब क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये टीचिंग पॉइंट थे। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ग्राफ है कि कितने परसेंट बच्चों को चॉकलेट लाइक हुई और कितने बच्चे परसेंट ने जो है वो गर्ल्स जो है फूड आइटम पसंद करते हैं। आप सबसे पहले रीड भी मुझे पढ़े। अ पाई चार्ट इज यूज टू कंपेयर अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि पाई चार्ट जो होता है वो कंपेयर करता है। ठीक है, कंपेयर करता है एक हिस्से को पूरे होल में से। यानी यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे ये हमारे पास है पाई चार्ट है। ठीक है, कि इतने परसेंट जो है वो चॉकलेट पसंद की गई, इतने परसेंट में ये इस तरह ये पाई ग्राफ होता है। और बार ग्राफ इज यूज टू कंपेयर थिंग इन डिफरेंट ग्रुप। और बार ग्राफ जो इस्तेमाल किया जाता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में किया जाता है। ठीक हो गया। अब बार ग्राफ यानी कि ये देखें ये कितने ग्रुप्स में क्या चीज पसंद आई। तो अब ये है हमारे पास पाई ग्राफ की, और ये क्या है? ठीक है, यानी ये डिफरेंट ग्रुप को बार ग्राफ शो करेगा और ये हमारे पास पार्ट्स को ऑफ अ होल कि कितने तकरीबन हिस्से जो हैं, कितने लोगों को कितने परसेंट हिस्सा पसंद आता है, पाई ग्राफ इसे कहते हैं। अब हमें यहाँ फूड आइटम हमारे पास है, यहाँ पे फूड आइटम में चॉकलेट, जूस, कैंडी एंड च्युइंगम है। इसमें चिल्ड्रन जो है वो 35% जो है वो क्या पसंद करते हैं? 35 स्टूडेंट हैं, और जूस के 33 हैं, कैंडी के 25 और ये 7 जो है च्युइंगम खाने वाले बच्चे हैं। अब फूड आइटम में यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दी हुई है। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास कहलाता है पाई चार्ट। ये हमारे पास पाई चार्ट है। यहाँ देखें, इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या है? कंपेयर और पार्ट बताया है कि चॉकलेट जो है बच्चे इतने पसंद कर रहे हैं और जूस इतने पसंद कर रहे हैं और कैंडीज इतनी पसंद। ये हमारे पास पाई चार्ट के अकॉर्डिंग है। और जबकि बार ग्राफ में हमारे पास फूड आइटम है, चॉकलेट, जूस, कैंडी, इसमें गर्ल्स और बॉयज यानी कि डिफरेंट ग्रुप है। ये ग्रुप शो किए गए हैं यहाँ पे। 66% गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास चॉकलेट पसंद करती हैं और 34 पसंद करते हैं बॉयज चॉकलेट, और 50
50% जो है जूस पसंद करती हैं और 50% ही बॉयज जूस पसंद करते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये 50% कैंडीज गर्ल्स पसंद करती हैं और बॉयज भी 50% इसमें कैंडीज पसंद करते हैं। 38 जो है वो गर्ल्स जो च्युइंगम पसंद करती है और 62% जो है जो च्युइंगम बच्चे यानी लड़के पसंद करते हैं, 62 बच्चे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा पाई ग्राफ और बार ग्राफ के बारे में। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिया है, यहाँ पे च्युइंगम जो है वो आपके पास 7% बच्चे इस्तेमाल पसंद करते हैं, तो यहाँ पर 35% चॉकलेट, 25% जो है कैंडीज पसंद करते हैं बच्चे और 33% जो है वो जूस पसंद करते हैं, 33 बच्चे। अब यहाँ पे विच इज द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम, कौन से सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले आइटम आपके पास जो है वो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, वो कौन सी है आपके पास? चॉकलेट। चॉकलेट जो है वो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखिए, मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से पहले इनको जरा कर लिया, तो मैं जरा थोड़ा सा इसको बोल्ड कर रही हूँ आपके लिए। ये देखें, चॉकलेट जो थे वो 35 बच्चे जो थे वो ज्यादा चॉकलेट पसंद कर रहे थे, 35%। उसके बाद है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, और कितने बच्चे जो थे वो चॉकलेट को पसंद कर रहे थे, यानी ज्यादा भी चॉकलेट ही पसंद करने वाले थे। और 35 स्टूडेंट जो थे, 35 बच्चे जो थे वो चॉकलेट पसंद कर रहे हैं। मैं 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 ओके इसके बाद है विच इज द लीस्ट फेवरेट फूड, और सबसे कम जो है वो कौन सी आइटम है, फूड आइटम जो बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो कौन सी है, वो हमारे पास है च्युइंगम है। च्युइंगम यानी कि 7% स्टूडेंट जो है वो 7 स्टूडेंट हमारे पास च्युइंगम पसंद करते हैं। हम आगे देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद यूजिंग इंफॉर्मेशन। आपने मालूमात को जो है फिलिंग द ब्लैंक्स से फिल करनी है, ठीक है। तो हमारे पास है वर्ड इन द बार ग्राफ में, ये देखें ये आपके पास बार ग्राफ शो हुआ हुआ है। यहाँ पर देखें ये 10 0 से 20 30 40 50 70 तक दिए हैं। यहाँ पे चॉकलेट का ग्राफ बनाया हुआ है, जूस का, कैंडी का, च्युइंगम का। गर्ल्स के लिए ब्लू कलर का साइन शो हो रहा है और बॉय के लिए येलो कलर का, ठीक है। बॉय के लिए ऑरेंज कलर में शो हो रहा है। तो देखें ये कितने परसेंट जो है यहाँ पे चॉकलेट जो है गर्ल्स जो है वो 65 तक पसंद कर रही हैं, 62 65 तक, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये देखें कि 32 तक जो है वो पसंद कर रहे हैं बॉयज। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बार ग्राफ आप चेक करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। हाउ मेनी बॉयज लाइक च्युइंगम, च्युइंगम जो है कितने परसेंट बॉयज जो है वो पसंद कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है 60 to 62% है। तो आंसर इज हेयर 62 या राउंड अबाउट 60 to 62, ठीक है। ये राउंड अबाउट है, तकरीबन इतने बच्चे जो हैं वो चॉकलेट पसंद च्युइंगम लाइक करते हैं बॉयज में। इसी तरह हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट, गर्ल्स और बॉयज, के कौन बॉयज या गर्ल्स में से कौन सबसे ज्यादा चॉकलेट लाइक करता है। तो आप देखें गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स का ब्लू से शो हो रहा है बार, तो गर्ल्स, और यहाँ पे चॉकलेट में बॉयज का ये, तो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, गर्ल्स। तो गर्ल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा चॉकलेट लाइक करती हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स का आंसर राइट हो गया है, क्योंकि ये देखें गर्ल्स का ग्राफ जो है बार ग्राफ आपको शो कर रहा है कि 60 से भी अबव गया हुआ है। आई होप आपको ये बार ग्राफ समझ आ गए होंगे। नीचे देखेंगे हमारे पास क्या है, रीड द लेसन अगेन, आपने लेसन को अगेन रीड करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है विद करेक्ट ऑप्शन, सही इंतखाब के साथ, ठीक है, दुरुस्त इंतखाब के साथ। हिस्टोरियन यानी कि मौरखीन ने से चॉकलेट हैज बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स, कितने सालों से मशहूर रही हमारे पास, यानी कि बहुत सालों से हमारे पास मौजूद रही थी। तो वो क्या था हमारे पास 100,000 50 या 2000 ईयर्स से, यानी कि 2000 सालों से भी ज्यादा हमारे 2000 सालों से हमारे पास मौजूद है, मशहूर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है तकरीबन 2000 ईयर्स या 2000 सालों के लिए यहाँ पर आप राइट करेंगे। इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि आपके लिए आइडिया हो जाए।
इसका करेक्ट आंसर यही है। साथ ही हम टीचिंग पॉइंट देख लेते हैं। टेल स्टूडेंट दैट अ टेबल इन एन अरेंजमेंट ऑफ अ डाटा इन रो एंड कॉलम, जो रोज और कॉलम में होगा, ठीक है, वी यूज टेबल टू ऑर्गेनाइज और डाटा और इंफॉर्मेशन। आपने यूज करना है एक टेबल जो ऑर्गेनाइज करे डाटा और इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात के ज़खायर को। टेल देम अबाउट द चार्ट एंड बार ग्राफ, आपने पाई चार्ट के बारे में बच्चों को बताना है और बार चार्ट के बारे में, बार ग्राफ के बारे में बताना है कि बार ग्राफ और पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देन टेल देम दैट अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ, कि पाई चार्ट भी जो है वो एक ग्राफ की ही एक किस्म है। विच आ सर्कल, जो कि एक सर्कल की शक्ल में होता है, इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और वो तकसीम किया जाता है एक सेक्टर की यानी कि हिस्सों की सूरत में तकसीम किया जाता है। ईच रिप्रेजेंटिंग अ प्रोपोर्शन, और हर एक जो है रिप्रेजेंट करता है एक तनासब के सूरत में ऑफ द होल, सारा का सारा यानी कि मुकम्मल एक तनासब के जरिए नुमाइंदगी करता है हर एक सेक्टर यानी एक हिस्सा। और B1 में एक्टिविटी का बारे में टीचर की पॉइंट है कि टेल देम दैट अ बार ग्राफ इज अ चार्ट, बार ग्राफ एक चार्ट की तरह होता है, दैट यूजेस बार, जिसमें बार्स बनाए जाते हैं, टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ डाटा, जिसमें कैटेगरीज बताई जाती हैं डाटा के मुतालिक, ठीक है। द बार कैन बी ईदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टीचिंग पॉइंट भी समझ आ गए होंगे। हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, चॉकलेट कम्स फ्रॉम डैश ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म, चॉकलेट जो है वो हासिल होती है ग्रेप से, बनाना से, मैंगो से या कोको ट्री से। तो ये कौन सा था हमारे पास, कोको ट्री से, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे चॉकलेट जो है वो हासिल होती है कोको ट्री से। चॉकलेट केम इन स्पेन इन डैश, यानी कि 1300 1200 या 1500 या 1400, यानी कि 1500 स्पेन से आई थी, ठीक है। चॉकलेट आर अ गुड सोर्स ऑफ डैश एंड मिनरल, कुछ सोर्सेस यानी कि जरिया है, चॉकलेट जरिया किसका है, विटामिन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, कैल्शियम का या प्रोटीन का। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन्स का, यानी विटामिन्स का जो है वो जरिया है और मिनरल्स का। ओके, एनालिटिकल रीडिंग है हमारे पास। हम देखेंगे रीड एनी आर्टिकल और चॉकलेट, यानी कि रीड एनी आर्टिकल, कोई भी आपने आर्टिकल जो है यानी कि पूरा एक ऐसा होता है जिसमें डिटेल होती है चॉकलेट के मुतालिक, आपने वो रीड करनी है। एंड नोट डाउन इट्स एडवांटेजेस, और आपने उसके अंदर लिखने हैं इसके एडवांटेज चॉकलेट के, एंड डिसएडवांटेज, और जो उसकी नुकसानदेह हैं, जो फायदे बख्श नहीं है, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर, ठीक है। आई होप ये कुछ मैंने पहले राइट कर लिया ताकि आपके लिए इजी भी होंगे और आपको आसानी होगी रीड करने में। तो इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, चलें अब देखें हमारे पास क्या है। फर्स्ट में मैंने कुछ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, इसको रीड कर देते हैं। एडवांटेज ऑफ चॉकलेट, सबसे पहले एडवांटेज है हमारे, इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, ये हमें सबसे ज़्यादा जल्दी से हमें यानी कि तवानाई दे देती है। अगर आप लेजी फील कर रहे हैं और आपने वर्किंग करनी है तो आप चॉकलेट खाएंगे तो आप फौरन से एनर्जी फील करेंगे। इट मेक्स अस फील हैप्पी एंड एक्टिव, ये हमें खुशी और चुस्ती प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें बना देती है। डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर ब्रेन हेल्थ एंड फोकस, डार्क चॉकलेट जो है वो हमारे दिमाग के लिए, हमारी सेहत के लिए और फोकस, किसी चीज के ऊपर आपने फोकस लेकर आना है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या है वो भी हमने इसी लेसन में रीड किए थे। ईटिंग टू मच चॉकलेट कैन कॉज टू डिके, कि ज्यादा चॉकलेट खाने से हमारे दांत गिर सकते हैं। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ शुगर यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है यानी चीनी होती है। विच कैन लीड टू वेट गेन, जो कि हमारा बढ़ा देती है हमारे वजन को। इट कैन कॉज स्टमक इश्यूज, और ये यानी कि स्टमक की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, वजह बन सकती है हेल्थ प्रॉब्लम और सेहत के मसाइल भी पैदा कर सकती है। इफ ईटन डेली, अगर इसे डेली यानी रोजाना खाया जाए। आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ आ गए होंगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग है हमारे पास, ये रीड करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, दिए गए अल्फाज को मीनिंग के साथ रीड करना है।
कंटेन, कंटेन का मीनिंग क्या होता है? होल्ड, रखना, समवन और समथिंग, किसी को भी या कोई भी चीज कहीं रखना को आप कंटेन कहते हैं। और रेडिश, रेडिश किसे कहते हैं हम? स्लाइटली रेड, जो हल्का सा रेड होता है यानी कि सुर्खी माई, इसको हम कहते हैं। पोर्ट किसे कहते हैं? पोर्ट कहते हैं सीड शेल, जो बीज का खोल होता है फलियों की तरह का, इसको हम कहते हैं पोर्ट। हीप, हीप किसे कहते हैं? बंडल को, ढेर को। सॉलिड, सॉलिड कहते हैं हार्ड को, ठोस को। ठीक है, आई होप आपको वर्ड्स मीनिंग समझ आ गए होंगे। एनाग्राम, एनाग्राम देखते हैं हमारे पास क्या है, रीड में मुझे पढ़े। एन एनाग्राम इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय रीअरेंज द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। एनाग्राम जो होता है, हम वो वर्ड्स होते हैं जो हम बना देते हैं एक वर्ड से, ठीक है, उन लेटर्स को आगे पीछे करने से एक नया वर्ड बना दें, उसको हम एनाग्राम कहते हैं। ठीक है, तो हम रीड करते हैं, रीड द गिवन एनाग्राम। स्टडी, STUDY, स्टडी। अब इनके देखें लेटर्स को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो डी हमारे पास पहले आ गया डस्टी, ये हमारे पास बन गया DUSTY, डस्टी। सेम स्पेलिंग है लेकिन हमने लेटर्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया है, तो वो एक न्यू ऑर्डर तरतीब देके या डिफरेंट हम ऑर्डर में करके एक नया वर्ड बना देते हैं। डस्टी, स्टडी, डस्टी। नाइट, NIGHT, नाइट। थिंग, THING, थिंग। RACE, रेस। CARE, केयर। PART, पार्ट। TRAP, ट्रैप। तो आपको देखें ये डिफरेंट जो वर्ड्स थे उनके लेटर्स थोड़े से हमने चेंजेस किए हैं और उनको एक ऑर्डर में लेकर आके और एक डिफरेंट हमने वर्ड बना लिया है। टीचिंग पॉइंट है, प्रैक्टिस द गिवन वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपने सही तलफ़ुज़ के साथ जो है प्रैक्टिस करवानी है बच्चों की कि वो दिए गए अल्फाज को पढ़ें। देन हैव स्टूडेंट रिपीट आफ्टर यू करेक्टली, और आप बच्चों से कहें कि वो आपके बाद जो है सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। सी वन एक्टिविटी है, एक्सप्लेन टू देम द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाग्राफ। एनाग्राफ का आपने कॉन्सेप्ट बच्चों को जो है ना वो देना है बाय राइटिंग डिफरेंट एग्जाम्पल ऑन द बोर्ड, और अ डिफरेंट एग्जाम्पल आपने बोर्ड पे राइट करके बच्चों को समझाना है। ये टीचिंग पॉइंट है हमारे पास। अब हमारे पास देखें हमारे पास क्या है, मेक एनाग्राम द गिवन वर्ड्स। अब हमने इसके बारे में देखना है हमारे पास कि हमने एनाग्राम इन दिए गए अल्फाज के मुतालिक हमने राइट करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, हमारे पास है कीन, क्योंकि कीन है मेरे तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इसका बनेगा नी, तो हम नी राइट करते हैं, KNEE, नी। हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। कीन का है, कीन कहते हैं शौकीन को, ठीक है, जिसमें आपका शौक हो उसको कहते हैं कीन, और नी कहते हैं घुटने को। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड वर्ड है हमारे पास, यहाँ पे देखें ये हमारे पास है TECH, टीच। TECH हमारे पास क्या है, टीच। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, ये हमारे के पास बनेगा CHEAT, चीट। ओके, ये हमारे पास चीट बन गया है। हम यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या वर्ड है, HEART, हर्ट। ठीक है, अभी हमारे पास हार्ट है, यानी कि यह हमारे पास दिल के लिए यूज हुआ है। अब हम इसका सेकंड वर्ड बनाएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे तो एक बहुत इजी सा वर्ड बन जाएगा। ये देखिएगा, EARTH, अर्थ। हर्ट से, ये आपका हार्ट भी हार्ट है, हर्ट नहीं है, हार्ट है यानी दिल, तो ये हमारे पास अर्थ बन गया है, हार्ट एंड अर्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, LAKE, लेक। लेक किसे कहते हैं, नदी को। तो अब हम यहां देखेंगे हमारे पास क्या वर्ड है, हम इसका लेक का बनाएंगे, बड़ा आसान सा मजे का वर्ड बनेगा, लीक, LEAK, लीक। ठीक है, ये आपको पता है लीक किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेयर। डेयर हमारे पास क्या है, प्यारे के लिए यूज होता है। अब इसका
वो बनाते हैं वर्ड, क्या बनेगा इसका एनाग्राम? READ, रीड। ओके, नेक्स्ट हम लास्ट वाला वर्ड है हमारे पास LISTEN, लिसन, सुनना। अब इसका क्या है, ये भी बहुत आसान सा बनेगा। साइलेंट, SILENT, साइलेंट। लिसन, सुनना, साइलेंट, खामोश। तो आई होप आपको एनाग्राम भी यहाँ पे समझ आ गए होंगे। यहाँ देखिए हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग के साथ सीखें। फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। कंप्लीट वर्ड्स यानी कि मुकम्मल अल्फाज करने हैं मिसिंग लेटर्स को फिल करके। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है GRAITE। ये हमारे पास ग्रेनाइट है। अगर आपने रीड स्टोरी या कंप्रहेंशन अच्छी तरीके से रीड किए होगे तो आपको समझ आएगा। GRANITE, ग्रेनाइट। ये सख्त पत्थर को कहते हैं। DELICIOUS, डिलीशियस। यहाँ पे डिलीशियस से स्पेलिंग राइट करने, DELICIOUS, डिलीशियस। उसके बाद देखें सॉली, SOLI, सॉलिड, DITY, सॉलिडिटी भी हो सकता है। और यहाँ पर आप सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिडिटी भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे -INERALS, मिनरल्स। यहाँ पे आएगा MINERALS, मिनरल्स। अब ये लास्ट देखेंगे वर्ड क्या है, CON-AINS, कंटेन्स। यहाँ पे टी मिसिंग है, TAINS, टेन्स, कंटेन्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रेनाइट, डिलीशियस, सॉलिडिटी, मिनरल्स एंड कंटेन्स। आई होप आपको मिसिंग लेटर यहाँ पे समझ आ गए हैं। हमारे पास है देखें ग्रामर। ग्रामर में हमारे पास है रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स हैं। सबसे हम पहले यहाँ पर देखते हैं, रीड भी मुझे पढ़े। रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जो शक्ल में होते हैं प्लूरल शक्ल में, ठीक है, यानी कि जमा की हालत में हमें नजर आते हैं बाय एडिंग इधर एन एस और ES। यहाँ तक कि आप उसमें S और ES का ऐड करें टू द एंड, उसके एंड पे। इरेगुलर नाउन्स वो होते हैं डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म देयर प्लूरल, कि आप भी कोई खास किस्म का जो है रूल फॉलो नहीं करते इसको आप प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेगुलर नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। रेगुलर में हमारे पास है सिंगुलर में चॉकलेट, E के बाद आपने S का एडिशन किया है, चॉकलेट्स, ठीक है। यह हमारे पास रेगुलर में है। प्लांट, प्लांट्स, डिश, डिशेस, यह हमारे पास रेगुलर में है। इरेगुलर में क्या है हमारे पास, इरेगुलर में सिंगुलर में टूथ, डबल O के चेंजेस में हमने यहाँ पे डबल E ऐड किए है, टीथ, टूथ, टीथ, ऑक्स, ऑक्सन, ठीक है। तो देखें यहाँ पर प्लूरल क्या है ऑक्स का, ऑक्सन। और फूड, यहाँ पे फिर दोबारा से डबल O का ऐड हुआ है, फीट। ये हमारे पास क्या होंगे, इरेगुलर नाउन्स हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स। आपने सिंगुलर नाउन्स यहाँ पे सीखने हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यह हमारे पास इरेगुलर में आ रहा है, डबल O आया है, गूस एंड गीस। हम यहाँ पर राइट करेंगे, डबल O को चेंज करेंगे डबल E में, GEESE, गीस, ठीक है, गूस, गीस। और इसी तरह है यहाँ पे देखिए फ्लावर, FLOWER, फ्लावर।
अब ये क्या बनेगा हमारे पास? फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। फ्लावर की प्लूरल क्या होगी? फ्लावर्स। फूल की जमा फूलें, फूलों के लिए यूज होगा, फूल फूलों। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर देखें, ये हमारे पास रेगुलर में मैन, और ये क्या आ जाएगा? मैन, 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 MEN। एक ही रिप्लेसमेंट में ई चेंज होगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास देखें एप्पल, एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास है वॉच, वॉचेस, WATCHES, वॉचेस। आई होप आपको रेगुलर इरेगुलर साउंड सिंगल प्लूरल समझ आ गए हैं। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है, हम ये भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि C1 एक्टिविटी जो है, हेल्प स्टूडेंट टू मेक मोर वर्ड्स। एनाग्राम में वर्ड्स बच्चों को देने के कुछ और मजीद बना सकें। बाय रीअरेंजिंग द स्पेलिंग, आपने रीअरेंज करना है स्पेलिंग को, एंड प्रोनाउंस देम करेक्टली, और उसके बाद उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ प्रोनाउंस करने हैं। और C3 एक्टिविटी जो है, इसमें बच्चों के लिए क्या करना है टीचर्स ने? इनकरेज स्टूडेंट टू शो मोर एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स। आपने रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स की आपने एग्जाम्पल्स बच्चे खुद कर सकें, या आपने उनको बच्चे की हौसला अफजाई करनी है। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर लेक्चर और वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।